पवित्र विला में विराजमान परम जिज्ञासु जीवात्माओं, मनुष्य का जन्म 84 लाख योनियों के पश्चात मिला है, जिसका लक्ष्य केवल और केवल आवागम से मुक्ति है। आवागम से मुक्ति ज्ञान से के बिना नहीं हो सकती। ज्ञान क्या है? ये जानना मैं कौन और मेरा कौन। जब तक आप इस भेद को नहीं जानोगे मैं कौन और मेरा कौन है, तब तक पदार्थ को अपना बना के बैठे हुए, ये मकान मेरा है, ये दुकान मेरी है, ये चेयर मेरी है, ये माइक मेरा है, जबकि ये अनंत काल से किसी के पास नहीं था, लेकिन सबके पास होते हुए भी सबका नहीं है। जिस शरीर में हम बैठे हुए ये भी हमारा नहीं है, अंततः ये भी नाशवान एक दिन हमको छोड़ के चला जाएगा। मूल भेद है आत्मा और जीवात्मा का भेद क्या है। आज हम आपको बहुत रहस्यमय इस विषय को लेंगे कि जीवात्मा और आत्मा में भेद क्या है। आत्मा परमात्मा का अंश है और परमात्मा ही आत्मा है, ये बात समझिए। आत्मा और परमात्मा दोनों का विराट स्वरूप है, दोनों का स्वरूप अति विराट है। जैसे समुद्र है, समुद्र में अनंत लहरें निकलती हैं, समुद्र में ही बनती हैं, समुद्र में ही चलती है, समुद्र में अंतर्लीन हो जाती है। सारा विराट संसार इस आत्मा से उत्पन्न होता है और अंततः आत्मा में ही विलीन हो जाता है। आत्मा को, ब्रह्म को, चेतन को, उसकी सत्ता एक है, वो एक ही है, वो दो नहीं है। शब्दों के भेद से आप ब्रह्म को अलग कर सकते हो, आत्मा को अलग कर सकते हो, परमात्मा को अलग कर सकते हो, भगवान शब्द को प्रयोग कर सकते हो, लेकिन अंततः तीनों का स्वरूप एक ही है। भगवान शब्द प्रयोग करते हैं जिसके अधीन भूमि, गगन, वायु, आकाश और जल, जिसकी अपनी सत्ता है, उसको भगवान कहते हैं। बहुत से शास्त्रों में आत्मा का अर्थ कहा गया मेरा अपना, और परमात्मा का अर्थ किया परम अपना। आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही अंश, दो नहीं है। लेकिन आत्मा और जीवात्मा का भेद है, आत्मा और जीवात्मा का भेद है। उपमा के लिए समझिए जरा, जल एक ही है, जल एक है, और जल का असल स्वरूप है तरल। जल का ओरिजिनल स्वरूप क्या, वो तरल है। लेकिन वो फ्रिज में जमा दो तो बर्फ बन गया, अग्नि पर रखी तो उसकी भाप बन गई। उस जल ने यदि ठंडक की संगत करी तो बर्फ बन गई, अग्नि की संगत करी तो भाप बन गई। लेकिन जल तत्व नहीं कहीं गया, जल तत्व वही है। जैसे ही फ्रिज से बर्फ को बाहर निकाला, कुछ पल छोड़ा, वो फिर पानी हो जाती है, फिर पानी हो गई, रहा पानी का पानी, रहा जल का जल ही। इसी प्रकार अग्नि की संग से भाप बनी, उपाय किया, लेकिन जैसे ही अग्नि से उसको निकाला, अग्नि छोड़ी, फिर अपने स्वरूप में आ गई। इसी प्रकार आत्मा एक ही स्वरूप में रहती है, लेकिन जिसकी संगत करती है, जिसकी संगत करती है, उस गुण दोष का प्रभाव जिस पर आता है उसको जीवात्मा कहते हैं। उसके गुण संस्कार जिस पर प्रभाव आता है उसको जीवात्मा कहते हैं। हाँ जी, यस यस। अब इसको दूसरे ढंग से समझिए, आजकल के मॉडर्न ढंग से समझिए।
ये पंखा चल रहा है, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ट्यूब भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कूलर भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के बिना तो इनका वजूद नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी के बिना इनका वजूद नहीं है। वजूद किस पे खड़ा है? इलेक्ट्रिसिटी। पंखा हो, यदि इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो इस डिवाइस की कीमत है भाई? कोई कीमत नहीं। इसी प्रकार जो जीवात्मा डिवाइस है, आत्मा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, लेकिन ये जड़ डिवाइस है, चेतन डिवाइस है। इसको उत्तर को समझिए। जैसे इसका स्विच ऑफ करते हो, इसकी सब क्रियाएं बंद हो जाती है। लेकिन जीवात्मा जब सो जाती है तो स्वप्न भी देखती है, खाना भी डाइजेस्ट करती है, सारी क्रिया हो रही है। क्यों? वो चेतन जो बीच में बैठी हुई जीवात्मा, वो सब क्रियाएं स्वप्न में भी कर रही है। लेकिन स्विच ऑफ हो गया, सो गए आप, संसार से आप स्विच ऑफ हो गए, जागृत अवस्था से स्विच ऑफ हो गए तो सो गए। ये क्रियाएं चल रही हैं, भीतर एक चेतन की सत्ता अपनी क्रिया कर रही है। ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जिसका इलेक्ट्रॉनिक के बिना कोई बेस नहीं है, इसी प्रकार ये चेतन सत्ता के बिना जीवात्मा का अपना कोई आधार नहीं है। जीवात्मा अलग अलग है, आत्मा एक ही है। आत्मा दो नहीं है, परमात्मा भी एक है और आत्मा भी एक है। जिसके ऊपर सब क्रियाएं हो रही हैं, जिसके कारण सब क्रियाएं हो रही हैं, वो आत्मा एक है। कवि साहब ने कबीरा कुआं एक है, बनिहारी अनेक, बर्तन न्यारे न्यारे हैं, सब में पानी एक। जैसे आप कोली में जल को रखो और बर्फ गोल से बन जाएगी, गिलास में रखो लंबी बन जाएगी, बाल्टी में रखो चपटी और हो जाएगी, घड़े में रखो तो वो और गोल हो जाएगी। इसी प्रकार जितने भी जीवात्माएं हैं, जितने भी शिवचूटी से अपना स्वरूप है, कीड़े का अपना स्वरूप है, पशु का अपना स्वरूप है, पक्षी का, लेकिन सब में चेतन सत्ता एक ही है, जिसको जीवात्मा कहा गया। और ये जीवात्मा अनंत वर्ष, अनंत काल से क्रियाशील है। आत्मा कोई कार्य नहीं करती। प्रैक्टिकल में आत्मा कोई कार्य नहीं करती। आत्मा के 5 गुण हैं। आत्मा स्थिर है, ना कहीं आती है ना कहीं जाती है। ठीक है। आत्मा के 5 गुणों में सबसे बड़ा गुण क्या है? आत्मा निर्लेप है, छूने में नहीं आती। आत्मा छूने में नहीं। शुद्धम, बुद्धम, नित्यम, मुक्तम और आनंदम। इतनी शुद्ध है कि छूने में नहीं आती। जैसे ही मान लो कोई वस्त्र हमने लिया, दुकानदार ने पकड़ाया, हमने खोल कर हाथ लगाया, हाथ लगाते ये मैली हुई। आत्मा छूने में नहीं आती, इसलिए मैली नहीं होती, सदा शुद्ध है, एक ही स्वरूप में है। बुद्ध में है, अपना चेतन है। आत्मा जड़ नहीं है, आत्मा जिसने सबको चेतन कर रखा है। जितने भी डिवाइस हैं, अभी हमने नाम गिनाए हैं, ये किसके कारण करंट दे रही हैं? पावर के। मान लो पावर आ रही है, एक ट्यूब बंद हो गई, डिवाइस खराब हुई, ट्यूब कहीं नहीं, इलेक्ट्रिसिटी कहीं नहीं गई। इसी प्रकार शरीर के नाश होने पे वो पावर सत्ता कहीं नहीं जाती। ये शरीर में खराबी आ गई या शरीर उसकी इलेक्ट्रिसिटी को कैप्चर करने में, उस पावर को कैप्चर करने में असमर्थ हो गया, शरीर ने उसकी रिजिबिलिटी खत्म हो गई, अर्थात कह सकते उसको ऑब्जर्व करने की शक्ति शरीर में नहीं रही। इलेक्ट्रिसिटी पीछे जो पावर आ रही है उसमें कोई कमी नहीं आती। शुद्धम है, बुद्धम है,
नित्यम है। ये नहीं है कि आत्मा आज है कल नहीं होगी, नहीं। आज सच, जुगा सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। वो उसके बिना कोई सच है ही नहीं। शुद्धम है, नित्यम है, अर्थात अनंत काल से है। मुक्तम है, किसी बंधन में नहीं आती। जीवात्मा को पकड़ सकते हो आप, लेकिन आत्मा को नहीं पकड़ सकते। जीवात्मा साकार रूप लेती है, आत्मा कोई साकार रूप नहीं, जीवात्मा लेती है। शुद्धम है, बुद्धम है, नित्यम है और सदा आनंद में है। आत्मा सदा आनंद में है। जीवात्मा किसी भी प्रकार का सुख अनुभव करती है तो उसका आधार आत्मा है। जो आत्मा का आनंददायक गुण है, जिसके कारण जीव आनंद अनुभव करता है, उसका मूल कारण क्या है? आत्मा का स्वभाव। जब तक आत्मा अपने स्वभाव में है और जब तक आत्मा अपने लगाव में है, लगाव और स्वभाव में अंतर है। जैसे जल का स्वभाव क्या? शीतलता और तरलता। आप अग्नि पे 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री पे जल को गर्म कीजिए, बलती हुई अग्नि पर डालो, बुझा देगी। क्यों? शीतलता उसका गुण है, उसका स्वभाव है। उसी अग्नि से जल गर्म हुआ, उबलते जल को बलती हुई अग्नि में डाल दो तो क्या अग्नि प्रज्वलित होती है कि बुझ जाती है? बुझ जाती है। क्यों? उसका स्वभाव। इसी प्रकार आत्मा का स्वभाव आनंद। जितना भी आप सुख अनुभव करते हो, चाहे भोजन का हो, चाहे भोग का हो, चाहे निद्रा, किसी भी प्रकार का सुख, इस पर निर्भर है आत्मा के गुण के ऊपर निर्भर कि आत्मा आनंद स्वरूप है। जीवात्मा और आत्मा का मूल भेद समझिए। जिस समय जीव अपने कर्म, अपने संस्कार, अपने गुणों के आधार पर कर्म करता है, उसको जीवात्मा कहा जाता है। आत्मा करता है। हमारा एक उपनिषद है, वो कहता है कि हर जीव के भीतर दो मित्र पक्षी रहते हैं। दो मित्र पक्षी रहते हैं। एक पक्षी दृष्टा है, एक पक्षी केवल देख रहा है, वो किसी काम में कोई दखल नहीं देता। दूसरा जो मित्र पक्षी है, वो पहले देखने वाले पक्षी की शक्ति से, देखने वाले पक्षी की शक्ति से अपने कर्म अनुसार, अपने स्वभाव अनुसार, अपने संस्कारों के अनुसार खाता है, पीता है, सोता है, कर्म करता है, अनंत कर्म करता हुआ पाप पुण्य करता है। लेकिन जो दृष्टा है पक्षी, वो किसी प्रकार का इंटरफेयर नहीं करता। जो इंटरफेयर नहीं करता उसको क्या कहते हैं? आत्मा। और जिसके ऊपर सब क्रियाएं हो रही हैं उसको कहते हैं जीवात्मा। जीवात्मा और आत्मा में सबसे बड़ा एक ही भेद है कि जीवात्मा कर्म करती है, भोगती भी है, उसका फल भी भोगती है, उसका सुख दुख का आनंद भी लेती है, लेकिन आत्मा अकर्ता है। मनुष्य मुनियों ने हजारों वर्ष पूर्व इस आत्मा के विषय में जाना। आत्मा क्या है? जितनी भी सृष्टि क्रियामान हो रही है, ये एक आत्मा से क्रियामान हो रही है, एक आत्मा से। और सारा पसारा एक आत्मा का है। उस एक को जानना, उस एक को समझना और उस एक में सबको देखना, ये ज्ञान है। स्वयं में सभी को एक रूप में देखना, ये ज्ञान है। आप में दूसरे में ईश्वर देखना, ये भक्ति है। दूसरे में ईश्वर को देखना, ये भक्ति है। स्वयं में सभी को एक रूप देखना, वो ज्ञान है। कण कण में उस एक को देखना, ये ज्ञान है। और स्वयं के भीतर और सामने वाले के भीतर दोनों देखना, ये भक्ति है। अर्थात उसके सिवा कुछ है ही नहीं, ये
ज्ञान है। इस ज्ञान को जानने के लिए ये जो हमारे जप तप साधन ध्यान जितनी क्रियाएं हैं उस एक को जानने के लिए हैं जिसके आधार सब सृष्टि कार्य कर रही है। सिकंदर भारतवर्ष में आया तो जिस समय भारत का शासन लगा तो आने लगा तो उसका गुरु था अरस्तु।